तो जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत करता हूं आपके इस अमेजिंग से जानदार शानदार से प्लेटफॉर्म GNU एकेडमी पर। तो साथियों, हम लोग आ चुके हैं अभी लाइव, और हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग एसएससी हम लोग पहले सबसे पहले बात ये करने वाले हैं कि हम लोग करते क्या है। एक्चुअली हम लोगों की क्लास चल रही है वो SSC GD की। हम लोगों की क्लास जो चल रही है वो मेरे भाई कौन सी चल रही है, यानी कि हम लोगों की क्लास जो चल रही है वो SSC GD की 2027। SSC GD में 2027 में जो होने वाला इनटेक 2027 में जो होने वाला SSC GD का एग्जाम है, उसके हम लोग क्या कर रहे हैं, PYQ सीरीज की क्लास जो है हम लोग क्या कर चुके हैं, हम लोग वो लेके आ चुके हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, आज PYQ सीरीज की क्लास नंबर कौन सी है? आज क्लास नंबर 6। क्लास नंबर कौन सी है मेरे भाई? आज 6 क्लास पे हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। क्लास नंबर 6 पे हम लोग क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। हम लोग क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी 5 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम लोग क्लास नंबर 6 पे क्या करेंगे, बात करेंगे। इसको अच्छे से समझते हुए चलेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आने वाली। ये मेरा आपके भाई का आपसे क्या है, एक दावा रहा। अच्छा, आप लोगों का काम क्या है मेरे भाई, आप लोग क्या करना है, एक बार इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने भाइयों तक, अपने दोस्तों तक। जैसे जैसे शेयर कर सको वैसे शेयर करना है, जिससे क्या है, जितने आपके भाई दोस्त फ्रेंड जो भी हैं उनके पास जब तक क्लास पहुंच जाएगी, क्योंकि SSC GD में जो भी PYQs अगर उन्होंने नहीं देखे हैं उनको क्या करना है, ये जो क्लास आप लोगों के लिए चलाई जा रही है, ये क्लास क्या है, आप लोगों को जरूर से जरूर देखनी है। अगर ये क्लास आपने नहीं देखी तो समझ जाना क्या है कि जो आप लोग PYQs में हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं बिना देरी के हम लोग चल रहे हैं। आज की हमारी क्लास नंबर कौन सी है, PYQ सीरीज की क्लास नंबर 6 पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट बात करने वाले हैं। ठीक है, और ये जो आपकी सीरीज चलाई जा रही है 2019 से लेके 2026 तक, 2019 से लेके 2026 तक जो भी आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो भी आपके SSC GD में क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम लोग उन पे क्या करेंगे, डायरेक्ट सीधा बात करेंगे और चलते हैं बिना देरी के। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट चलते हैं क्लास में, डायरेक्ट क्वेश्चनों को समझते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने, एक बार देखें, आंसर करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, आपको एक बार बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों के लिए PPT बना के लाए हैं, तो बहुत ही शानदार तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करें, आंसर करने की कोशिश करें मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य, सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की हम लोग बात कर लें तो सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य वहां के लोगों के बारे में क्या बताते हैं। पूछा गया है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसमें जो साक्ष्य मिले थे वहां के लोगों के बारे में क्या बताते हैं। साक्ष्य से उन लोगों के बारे में क्या प्रतीत होता है, क्योंकि वहां के लोग किस तरीके के लोग थे, ये पूछा गया। तो देखो मेरे भाई, कब आया हुआ सवाल है, कब आया हुआ है ये मेरे भाई, 25 मई 2026 सेकंड शिफ्ट कौन सी रही है मेरे भाई, थर्ड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। शिफ्ट कौन सी है मेरे भाई, थर्ड शिफ्ट का सवाल है। इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा, देखो ऑप्शन 4 है, वे व्यापक रूप से खानाबदोश थे, वे उत्कृष्ट इंजीनियर थे, उनमें शहरी नियोजन कौशल का अभाव था, और वे केवल वर्षा जल पर निर्भर थे। इसका सही जवाब बताइए, इसका सही जवाब, राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। यानी कि जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ क्या हो जाएगा आपके मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल ही आसान और मलूक सा जवाब आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको चीज समझ में आ रही। सर, अगर थोड़ी बात कर लें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है, तो साक्ष्य मिले थे। देखो, जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई थी तो उसमें क्या है कि एक लंबी कतार में क्या है, घर बनाए हुए थे, और पक्की ईंटों के जो घर बनाए हुए थे वो 2 मंजिल घर थे। ठीक है, अगर बात करें तो 2 मंजिल घर बनाए हुए थे, 2 मंजिल। ठीक है, अगर 2 मंजिल घर बनाए हुए थे तो उसमें जो नाली थी, जल निकास के लिए जो नाली बनाई गई थी वो भी एक कतार में बनाई गई थी। जो कैसी बनाई गई थी, जैसे मान लीजिए एक ये आपकी रोड है, इसमें क्या है, इधर इधर ये गया है, घर बने हैं, इधर इधर क्या है, ये घर बने हुए हैं, और रोड के नाली के घर के जस्ट बगल में क्या है, ये नालियां बनाई गई थी। इन नालियों से पता चलता है, ये ढकी हुई नालियां थी, इन नालियों से पता चलता है कि ऐसी नालियां थी, वो एक लंबी कतार में बनाई हुई थी, जिससे कि हम लोगों को पता चलता है वो लोग कैसे थे, एक इंजीनियर टाइप के लोग थे। ऐसा लगता था वो जस्ट लाइक एक इंजीनियर लग रहे हो ऐसे। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सटीक और सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन सही अच्छे से समझ में आ गया। और नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने, एक बार देखें, आंसर करने की कोशिश करें मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है 19वीं सदी
किस दार्शनिक और सुधारक ने 19वीं सदी के किस दार्शनिक और सुधारक ने सामाजिक सांस्कृतिक संगठन आर्य समाज सामाजिक सांस्कृतिक संगठन आर्य समाज की स्थापना की थी? ऐसा कौन सा था जिसने आर्य समाज की स्थापना की थी मेरे भाई, ये पूछा गया। और 25 मई कब आया है? 25 मई 2026। शिफ्ट कौन सी रही मेरे भाई? थर्ड शिफ्ट का सवाल है। 25 मई 2026 थर्ड शिफ्ट का आया हुआ सवाल है मेरे भाई। आंसर करने की कोशिश करें, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार जानदार सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाई? सही जवाब बताइए। अगर इसकी बात कर लें तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दयानंद सरस्वती। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दयाराम, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने मेरे भाई क्या की थी? आर्य समाज की क्या की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। क्या की थी मेरे भाई? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयाराम सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने क्या की थी मेरे भाई? आर्य समाज की क्या की थी? स्थापना की थी। अगर हम यहाँ बात कर लें स्वामी विवेकानंद ने क्या स्थापना किया था, तो राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ी बात कर लें। राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की, ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी मेरे भाई? राजा राममोहन राय ने की थी। ठीक है, अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद के बारे में, अगर हम स्वामी विवेकानंद के बारे में अगर यहाँ लेके आए तो स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था मेरे भाई? स्वामी विवेकानंद की अगर हम बारे में बात करें तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किया था रामकृष्ण मिशन। इन्होंने रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की क्या की थी? इन्होंने स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की क्या की थी? स्थापना की थी। किसने की थी मेरे भाई? किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। लेकिन इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दयानंद सरस्वती की बात। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट सवाल पर बढ़ जाते हैं। आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 3 को समझें और आंसर करने की कोशिश करें। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है मेरे भाई? समझे, लिखा है चंद्रगुप्त प्रथम ने प्रथम से विवाहित लिच्छवी राजकुमारी का नाम क्या था? यानी कि जो चंद्रगुप्त के साथ जो शादी हुई थी, जो लिच्छवी नाम की राजकुमारी थी, उसका एक और नाम था, वो नाम पूछा गया, वो नाम क्या था? इसमें देखो 26 मई कब आया हुआ है? 26 मई 2026 को, 26 मई 2026 को शिफ्ट कौन सी थी? सेकंड शिफ्ट में आया हुआ सवाल है मेरे भाई, सेकंड शिफ्ट का सवाल है। ठीक है, इसका देखो 4 ऑप्शन है, कादम्ब देवी, नायनिका, नैनिका और है कुमार देवी, चौथा है प्रभावती। इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सटीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। यानी कि अगर हम बात करें इनकी, अगर हम बात कर लें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? यहाँ बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ जाते हैं हम लोग। सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने है। एक बार ध्यान से करने की कोशिश करें। सवाल नंबर 4 क्या कहता है? सवाल नंबर 4 में लिखा हुआ है, सवाल 4 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस दिन को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया गया था? यानी कि मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा गया क्वेश्चन में। और ये कब पूछा गया था? मेरे भाई, कब पूछा गया था? ये 27 मई 2026। 27 मई 2026 शिफ्ट कौन सी है मेरे भाई? फर्स्ट शिफ्ट का सवाल। 27 मई 2026 फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है। इसमें से कौन सा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा? ठीक है, इसको आंसर करने की कोशिश करें। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी, वो सॉरी ऑप्शन नंबर सी आपका कैसा हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? यहाँ आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर हम बात कर लें यहाँ कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तो ये हुई थी मोहम्मद अली जिन्ना। किसके नेतृत्व में हुई थी मेरे भाई? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में क्या हुआ था? ये क्या हुआ था? ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। ठीक है, आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ जाते हैं।
सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने, एक बार ध्यान से करने की कोशिश करें। सवाल नंबर 5 क्या कहता है मेरे भाई? सवाल नंबर 5 में लिखा हुआ है, सवाल नंबर 5 में क्या है? सवाल नंबर 5 में लिखा हुआ है, निर्वासन के बाद मुगल सिंहासन पुनः प्राप्त, निर्वासन के बाद मुगल सिंहासन पुनः प्राप्त करने में हुमायूं की सहायता किसने की थी? यानी कि निर्वासन सिंहासन पुनः प्राप्त करने के बाद हुमायूं की सहायता किसने की थी, ये बात करेगी। और ये मेरे भाई कब पूछा गया है? 27 मई 2026 शिफ्ट कौन सी रही है मेरे भाई? सेकंड शिफ्ट का सवाल है। 27 मई 2026 सेकंड शिफ्ट का सवाल आया हुआ है। आशा करता हूँ आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। हम लोग नेक्स्ट क्या है, अभी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। गुजरात के बहादुर शाह ने लिखा है, शेरशाह सूरी ने ऑप्शन लिखा है, फारसी सारक शाह तहमास ने लिखा, राणा सांगा ने। इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब की अगर हम बात करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? यहाँ बिल्कुल 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 सटीक सा जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि क्या लिखा है ऑप्शन नंबर सी में? लिखा है फारसी शासक शाह तहमास्प ने, फारसी शासक था, इसका नाम था तहमास्प। ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगर हम थोड़ी बात कर लें, अगर हम थोड़ी इसके बारे में चर्चा कर लें, अगर हम थोड़ी इसके बारे में चर्चा कर लें, तो ये जो युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में कन्नौज के 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी से पराजित होने के बाद हुमायूं कहाँ चले गए थे? हुमायूं कहाँ चले गए थे भाई? इनकी शरण में चले गए थे। कब ये युद्ध कब हुआ था मेरे भाई? युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। कब हुआ था? 1540 ईस्वी में युद्ध हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1540 ईस्वी में कन्नौज युद्ध में किसने हराया था भाई? किसने हराया था इनको किसने हराया था? हुमायूं को शेरशाह सूरी। किसने हराया था? शेरशाह सूरी ने। ठीक है मेरे भाई, शेरशाह सूरी ने इनको पराजित कर दिया था। तब ये क्या कर गए थे? छोड़ के इनकी शरण में चले गए थे, फारसी शाह तहमास्प की शरण में चले गए। तब इन्होंने क्या की थी? शेरशाह सूरी की हुमायूं की क्या की थी? हेल्प की थी, यानी कि मदद की थी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने क्या है? सवाल नंबर 6 पढ़ें, आंसर करने की कोशिश करें। सवाल नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है? सवाल नंबर 6 में है, सवाल नंबर 6 क्या कहता है मेरे भाई? आंसर देखें। सवाल नंबर 6 है, आनंद द्वारा लिखित उपन्यास अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स की मुख्य थीम क्या थी? अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, यानी कि ये उपन्यास है, उपन्यास का नाम है अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स। अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स जो उपन्यास है, इसकी थीम के बारे में चर्चा पूछी गई कि इसकी थीम क्या थी। देखो मेरे भाई, कब आया? 27 मई। एसएससी जीडी 27 मई 2026 शिफ्ट कौन सी थी? शिफ्ट थर्ड शिफ्ट का सवाल है। एसएससी जीडी 2026 थर्ड शिफ्ट का सवाल है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित सवाल है, अभी का है। ठीक है, इसका आंसर करने की कोशिश करें। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 4 ऑप्शन है, भारत का विभाजन, ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध की भारतीय सैनिक, ऑप्शन है भारत के जनजातीय जीवन, ऑप्शन नंबर डी है स्वतंत्रता के बाद भारत में शहरी गरीबी। इसका सही ऑप्शन बताइए भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका कैसा हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ जाता हूँ। नेक्स्ट सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने, एक बार देखें, आंसर करने की कोशिश करें मेरे भाई। सवाल नंबर 7 क्या कहता है? सवाल नंबर 7 में लिखा है, कनिष्क इतिहास के डैश के महान संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं। कनिष्क के बारे में बात करेंगे। अगर हम कनिष्क के बारे में थोड़ी चर्चा कर लें, कनिष्क जे, तो सवाल नंबर 7 क्या कहता है? कनिष्क इतिहास में डैश के महान संरक्षक के रूप में जाते हैं, मतलब किन के संरक्षक के रूप में माने जाते हैं? कनिष्क जो इतिहास के किन के संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है? ये देखो 27 मई 2026 कब आया? थर्ड कौन सी शिफ्ट है भाई? थर्ड शिफ्ट का पूछा हुआ सवाल है। 27 मई 2026 थर्ड शिफ्ट का सवाल है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आंसर करो मेरे भाई। 4 ऑप्शन है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या पारसी धर्म। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या पारसी धर्म। इसका सही जवाब बताओ। इसका जो सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही मलूक से जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कैसा हो जाएगा? यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका कैसा हो जाएगा? बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात कर लें, अगर हम कनिष्क के बारे में थोड़ी बात करें, ये कहाँ के राजा थे? कुषाण वंश के राजा थे। ठीक है, ये कहाँ के राजा थे? कुषाण वंश के।
कुषाण वंश के कौन से शासक थे? कुषाण वंश के शासक कौन थे? कनिष्क। ठीक है, आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर को पढ़ें, 8 को पढ़ें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है मेरे भाई? लिखा है निम्नलिखित में से किस वर्ष ब्रिटिश अधिकारियों ने विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित कर दिया था? यानी कि ब्रिटिश अधिकारियों ने किस वर्ष क्या किया था? जो लोग जिनके पति मर जाते हैं, जो लोग विधवा हो जाती हैं औरतें, उनके लिए दोबारा से उनको शादी करने के लिए कानून बनाया गया था, वो दोबारा से शादी अपनी कर सकती है, उनके लिए कानून बनाया गया था। तो उसी के बारे में बात करी गई। इस कानून को कब पारित कर दिया गया था? तो वो कब आया है? SSC GD 27 मई 2026 और शिफ्ट कौन सी है मेरे भाई? थर्ड शिफ्ट का। SSC GD 2026 शिफ्ट कौन सी है? थर्ड शिफ्ट का आया हुआ सवाल है। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा देखो 1800 अगर हम बात करें 1800, यहाँ क्या हो जाएगा? 1833 ईस्वी। 1833 ईस्वी में लिखा है, 1856 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में। इसका सही जवाब बताओ, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई बताओ? इसका जो सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि 1856 ईस्वी में क्या हुआ था? ऑप्शन नंबर बी आपका कैसा हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1856 ईस्वी में क्या हुआ था? जो औरतें क्या होता है विधवा हो जाती है, तो उनको दोबारा से शादी करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया था। वो कब पारित किया गया था? वो 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में क्या कर दिया था मेरे भाई? पारित कर दिया था। ठीक है, 1856 ईस्वी में। ठीक है, और ये किसके द्वारा पारित किया गया था? अगर हम इसमें थोड़ी और बात कर लें, चर्चा कर लें, तो ये किसके द्वारा पारित किया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। किसके द्वारा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नेतृत्व में ये क्या किया था? इस कानून को लागू किया गया था। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने है। सवाल को समझे, आंसर करने की कोशिश करें मेरे भाई। सवाल में क्या लिखा हुआ है? सवाल में लिखा हुआ है, सवाल नंबर 9 क्या है? संत कवि के दोहे मुख्य रूप से किस प्रसिद्ध संग्रह में पाए जाते हैं? संत कवि के दोहे मुख्य रूप से किस प्रसिद्ध संग्रह में पाए जाते हैं? SSC GD 29 मई 2026 शिफ्ट फर्स्ट। SSC GD 29 मई 2026 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया सवाल है। इसमें देखो, ये संत कबीर के बारे में बात करी गई है। तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर ए है बीजक, ऑप्शन नंबर बी है पदावली, गौतम गीत गोविंद, ऑप्शन नंबर डी है प्रबंध चिंतामणि। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका जो सही जवाब होने वाला है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका कैसा हो जाएगा? बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करें तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए, जो संत कबीर दास के द्वारा लिखित जो बीजक के दोहे में मुख्य रूप से संग्रह प्रसिद्ध संग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? यहाँ बिल्कुल सटीक सा जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने है मेरे भाई, आंसर करें। सवाल नंबर 10 क्या कहता है? आंसर करने एक बार ध्यान से देखें। सवाल नंबर 10 में लिखा है, सवाल नंबर 10 मेरे भाई क्या कहता है? लिखा है अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य के बारे में बात करेगी। अशोक के जो धम्म थे उनका उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो ये मेरे भाई कब आया हुआ? SSC GD कब आया? 29 मई 2026 को शिफ्ट कौन सी रही है? सेकंड। SSC GD 29 मई 2026 को शिफ्ट कौन सी रही है? सेकंड शिफ्ट में आया हुआ सवाल है। ठीक है, इसका सही जवाब बताइए, सही जवाब क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से देखो पहले ऑप्शन में लिखा है, पहले ऑप्शन में क्या लिखा है? पहले ऑप्शन में क्या लिखा है? बौद्ध धर्म को राज्य धर्म के रूप में फैलाना। ऑप्शन नंबर बी है प्रशासनिक केंद्रीकरण को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सी है नैतिक जीवन और सामाजिक भद्राव को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर डी है विदेशी शासकों के साथ संगठन स्थापित करना। तो यहाँ जो आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, या जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सटीक सा जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? ऑप्शन नंबर सी आपका कैसा हो जाएगा? यहाँ बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात कर लें इन्होंने अशोक के धम्म के मुख्य में उद्देश्य क्या थे, वो उद्देश्य उन्होंने दिए थे नैतिक जीवन और सामाजिक सद्भाव को
प्रोत्साहित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सटीक और सही जवाब हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट सवाल पर बढ़ जाते हैं, आशा करता हूँ आपको सवाल क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के सामने है, आंसर करो, देखो मेरे भाई आंसर करो उसकी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है, पढ़े एक बार, आंसर करने की कोशिश करें मेरे भाई। लिखा क्वेश्चन नंबर 11 में मेरे भाई लिखा है, किस यात्री के विवरण में मोहम्मद बिन तुगलक और उसके शासनकाल साफ साफ वर्णन किया है। किस यात्री के विवरण में मोहम्मद बिन तुगलक और उसके शासनकाल का साफ साफ वर्णन किया गया। यानी कि किस यात्री के विवरण में, ऐसा कौन सा यात्री था जिसके विवरण में जिसने जो लेख लिखे हैं उनकी लेख में, उसके विवरण में किस मोहम्मद बिन तुगलक और उसके शासनकाल का साफ साफ वर्णन हुआ है, ये पूछा गया। भाई एसएससी जीडी 29 मई 2026 शिफ्ट कौन सी है मेरे भाई, सेकंड शिफ्ट का आया हुआ सवाल है। एसएससी जीडी 2026 सेकंड शिफ्ट का आया हुआ सवाल है। तो ऑप्शन नंबर ए है इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर बी है मार्को पोलो, ऑप्शन नंबर सी है अल बरूनी, ऑप्शन नंबर डी है डोमिंगो पेस। तो यहाँ जो आपका सही जवाब हो जाएगा, यहाँ मेरे भाई आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, इब्न बतूता। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल ही सही और राइट जवाब हो जाएगा। इब्न बतूता के विवरण में मोहम्मद बिन तुगलक और उसके शासनकाल का साफ साफ वर्णन मिलता है। अगर हम बात थोड़ी चर्चा कर लें इसके बारे में, अगर हम थोड़ी चर्चा कर लें इब्न बतूता के बारे में, तो इब्न बतूता क्या है कि कहाँ का यात्री था। ये इब्न बतूता मेरे भाई कहाँ का यात्री था। इब्न बतूता के अगर बारे में थोड़ी बात करें, इब्न बतूता मेरे भाई ये मोरक्को का यात्री था। ठीक है, इब्न बतूता कहाँ का यात्री था, मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। और ये कब आया था भारत में, कब आया 14वीं सदी के दौरान ये क्या हुआ था, भारत में आया था। ठीक है, 14वीं सदी के दौरान ये भारत में आया था इब्न बतूता, और मोरक्को का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था मेरे भाई, मोरक्को का रहने वाला था। और ये जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था भारत पर, तभी ये भारत आया था। ठीक है, आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के सामने, आंसर करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है मेरे भाई, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, रुद्रसेन द्वितीय किस राजवंश से संबंधित शासक था। यानी कि रुद्रसेन द्वितीय की अगर हम बात करें, तो रुद्रसेन द्वितीय ये पूछा गया कि रुद्रसेन द्वितीय जो था किस राजवंश से संबंधित शासक था। ये एसएससी जीडी 29 मई 2026 का आया हुआ सवाल है। और ये शिफ्ट कौन सी रही है मेरे भाई, थर्ड शिफ्ट का सवाल है। एसएससी जीडी 2026 थर्ड शिफ्ट का सवाल है। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा नंदवंश, ऑप्शन नंबर बी है मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर सी है बकाटक वंश, ऑप्शन नंबर डी है चोल वंश। तो यहाँ आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ कैसा हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यानी ठीक है, अगर हम बात करें इब्न बतूता के बारे में, तो ऑप्शन नंबर बी कैसा हो जाएगा, यहाँ बिल्कुल आपका सटीक जवाब हो जाएगा इब्न बतूता। ठीक, वो सॉरी हाँ बकाटक वंश, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ बकाटक वंश का राजवंश का संबंधित शासक था कौन, रुद्रसेन द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने, एक बार देखो, आंसर करने की कोशिश करो। सवाल नंबर 13 क्या कहता है, सवाल नंबर 13 में लिखा है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल के बारे में पूछा गया है कि स्वतंत्र भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। देखो और कब आया हुआ है मेरे भाई, एसएससी जीडी 29 मई 2026 शिफ्ट कौन सी रही है, थर्ड शिफ्ट का ये सवाल है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए की बारे में बात करें, सी राज गोपालाचारी, यहाँ आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका विल बी द राइट आंसर। एक और अगर थोड़ी बात कर लें सी राज गोपालाचारी के बारे में, अगर हम थोड़ी और बात कर लें तो यहाँ देखो, यहाँ जो सी राज गोपालाचारी इनको हम लोग सी राज गोपालाचारी की अगर हम बारे में बात कर लें तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है मेरे भाई, ये भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ये भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, ये कौन थे मेरे भाई, सी राज गोपालाचारी। कौन थे, सी राज गोपालाचारी। इसको हम सी राज गोपालाचारी का मतलब है, हम लोग इनको चक्रवर्ती नाम से जानते हैं, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। ठीक है, सी का मतलब है चक्रवर्ती के नाम से जानते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 14 आपकी स्क्रीन के सामने है। सवाल नंबर 14 को एक बार पढ़े, आंसर करें। सवाल नंबर 14 क्या कहता है मेरे भाई, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन बना। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन बना। एसएससी जीडी कब आया, एसएससी जीडी 30 मई 2026। शिफ्ट कौन सी रही है, फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है। ऑप्शन है कुमारगुप्त, ऑप्शन डी है बुद्धगुप्त, ऑप्शन नंबर सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम बात कर लें ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर हम थोड़ी बात कर लें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। ठीक है, समुद्रगुप्त को ही मेरे भाई क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है, आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 15 आपकी स्क्रीन के सामने है, एक बार ध्यान से पढ़ें। लिखा है अशोक के जीवन में कौन सी घटना एक निर्णायक मोड़ मानी जाती है, जिसने उन्हें धम्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। ऐसी कौन सी घटना है अशोक के जीवन में जिसके घटित होने के बाद अशोक ने क्या कर लिया था, धम्म को अपना लिया था। ये देखो एसएससी जीडी कब आया हुआ है, 30 मई। एसएससी जीडी 30 मई 2026। शिफ्ट कौन सी है, सेकंड शिफ्ट का सवाल है। चार ऑप्शन दिए गए आपकी स्क्रीन के सामने। लिखा है उसका राज्याभिषेक समारोह, कलिंग युद्ध, नीचे श्रीलंका के साथ संधि, तक्षशिला का विद्रोह। इसका सही जवाब बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या हो जाएगा आपको बिल्कुल सही जवाब, कलिंग युद्ध। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, कलिंग युद्ध। ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने क्या कर लिया था, अशोक ने क्या कर लिया था, सभी अपने धर्म को अपना लिया था। ठीक है, और ये कब मेरे भाई पूछा गया, 30 मई 2026 में। शिफ्ट कौन सी रही है, 30 मई 2026 में शिफ्ट रही है सेकंड शिफ्ट। ठीक है, आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 16 आपकी स्क्रीन के सामने है। सवाल नंबर 16 क्या कहता है, सवाल नंबर 16 की अगर हम बात करें, लिखा है चोल प्रशासन में और का मुख्य काम क्या था, और शब्द का मुख्य काम पूछा गया। चोल प्रशासन के बारे में बात करी गई है। ये कब आया हुआ है, एसएससी जीडी में 30 मई 2026 में पूछा गया। शिफ्ट कौन सी रही है, सेकंड शिफ्ट का सवाल है। कौन सी शिफ्ट का सवाल है, सेकंड शिफ्ट का सवाल है। लिखा है सैन्य भर्ती, मंदिर निर्माण या फिर ग्राम स्तरीय शासन। लिखा है विदेशी व्यापारी के लिए एक विदेशी व्यापार से कर संग्रह। इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि जो कर के बारे में अगर हम बात कर लें, कर क्या था, कर के बारे में अगर हम थोड़ी चर्चा कर लें तो कर, एक मिनट रुकना, कर के बारे में अगर हम चर्चा कर ले तो
यहाँ और का मतलब ये है कि जो उनका मतलब, जैसे मान लो गांव का जो एक प्रधान होता है उसको हम और बोलते हैं। जैसे हमारी कोई समस्या हो जाए गांव में, तो हम लोग क्या अपनी समस्या को कहाँ लेके जाते हैं, गांव के मुखिया के पास लेके जाते हैं। तो ठीक है, उसको ही हम लोग क्या करते हैं, और का दर्जा दिया है कि गाँव के मुखिया को हम लोग क्या कहते हैं, और का दर्जा कब दिया है भाई, चोल प्रशासन में। चोल प्रशासन में गाँव के मुखिया को हम लोग क्या बोलते हैं, और बोलते थे। ठीक है, जैसे कोई समस्या आ जाए हम लोगों में, तो गांव में अगर, तो हम लोग क्या करते थे, अपनी जो भी समस्या है गांव के मुखिया यानी कि गांव के प्रधान के पास हम लोग क्या करते थे, अपनी समस्या को लेके जाते थे। वैसे हम लोग और का शब्द, जो चोर प्रशासन में और का शब्द क्या है, वो है ग्राम स्तरीय शासन, यानी कि गांव पे जो शासन करता है, गांव का शासन कौन करता है भाई, गांव का प्रधान करता है। गांव का प्रधान मुखिया होता है गांव का। तो और का मतलब क्या है, गांव का प्रमुख, गांव का प्रमुख, जैसे बोलते हैं गांव का प्रमुख, गांव का प्रधान, गांव का प्रधान। ठीक है, ये आ गया आपकी और शब्द की, और शब्द की क्या विशेषता है, गांव का प्रमुख होता है। ठीक है, आशा करता हूँ। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ जाता हूँ। नेक्स्ट सवाल नंबर 17 है। सवाल नंबर 17 क्या है, सवाल नंबर 17 में लिखा हुआ है मेरे भाई, ध्यान से देखो। मगध के शिशुनाग वंश के बाद, मगध के शिशुनाग वंश के बाद कौन सा राजवंश आया था। यानी मगध का जब शिशुनाग वंश समाप्त हो गया था, उसके बाद में बात करेगी, उसके बाद में कौन सा राजवंश आया था भाई। 30 मई बैक टू बैक, 30 मई 2026 शिफ्ट कौन सी है, थर्ड शिफ्ट। 30 मई 2026 थर्ड शिफ्ट का सवाल है। ऑप्शन नंबर ए है गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर बी है नंदवंश, सी है मौर्य वंश, और ऑप्शन नंबर डी है हर्यंक वंश। इसका जो सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, कि मगध वंश के जब शिशुनाग वंश के बाद शिशुनाग वंश का समापन हो गया था, तो उसके बाद आया था नंद वंश आया था। ठीक है, आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के सामने, एक बार ध्यान से देखें, आंसर करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है मेरे भाई, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम उन समाचार पत्रों को चुप कराने के प्रयास में लागू किया गया था कि आलोचना करते हैं, जो किसकी आलोचना करते हैं, ब्रिटिश सरकार की, जो ब्रिटिश सरकार की क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ जो ब्रिटिश सरकार की, ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार की क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। ऐसे कौन सा अधिनियम था जिसमें क्या है, ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने वाले पत्रों को, समाचार पत्रों को किस अधिनियम द्वारा हम लोगों ने क्या किया था, समाप्त कर दिया था। ये कब गया है, देखो भाई 31 मई 2026 शिफ्ट कौन सी है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। इसमें देखो लिखा है ऑप्शन बर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878, बर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1885, 58, और चार्टर एक्ट अधिनियम 1833, और चार्टर अधिनियम क्या लिखा है, 1813। इसका सही जवाब बताओ, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ क्या आ जाएगा आपका, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका विल बी द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ क्या हुआ था, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। यहाँ क्या हुआ था, जो भारत में जो समाचार पत्र चल रहे थे, वो क्या कर रहे थे, ब्रिटिश सरकार की आलोचना कर रहे थे। इस वजह से क्या हुआ भाई, ब्रिटिश सरकार ने क्या है, एक अधिनियम लागू कर दिया। उस अधिनियम का नाम है बर्नाक्यूलर पेस अधिनियम, 1878 में हुआ था ये लागू। इससे क्या हुआ, ये समाचार पत्र क्या हुआ है, बंद हो गए। जो ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते थे, वो समाचार पत्र कैसे कर दे गए, बंद कर दे गए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 19 आपकी स्क्रीन के सामने है। सवाल नंबर 19 पे हम लोग बात करेंगे, ज्यादा देर नहीं करेंगे। सवाल नंबर 19 में लिखा है, सल्तनत के तहत गन्ने जैसी नई फसलों और बेहतर सिंचाई की शुरुआत के परिणाम स्वरूप क्या हुआ। ये पूछा गया, सल्तनत के तहत गन्ने जैसी नई फसलों और बेहतर सिंचाई की शुरुआत के परिणाम स्वरूप क्या हुआ। देखो एसएससी जीडी कब पूछा गया है, एसएससी जीडी पूछा गया है ये 31 मई 2026, और शिफ्ट कौन सी थी मेरे भाई, थर्ड शिफ्ट का सवाल है। कौन शिफ्ट का सवाल है, थर्ड शिफ्ट का सवाल है। इसमें देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन क्या है, लिखा है गुजारा करने वाली खेती में गिरावट, खेती में विविध और ज्यादा सफल सरप्लस, लिखा आयात पर ज्यादा निर्भरता, लिखा छवि में कटा हुआ। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें ऑप्शन नंबर, इसमें जो सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका
सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। यानी कि क्या हुआ था, सल्तनत के तहत गन्ने जैसी नई फसलों और बेहतर सिंचाई की शुरुआत के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, खेती में विविधता और ज्यादा सरप्लस हुई थी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नेक्स्ट सवाल पर बढ़ जाते हैं। आज का ये लास्ट सवाल है, और ये आपको पता है कि लास्ट जो होता है वो आपका SW में दिया जाता है। ठीक है, आज का ये लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर लिखा 19 में। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात कर लें, और ये आपका मेरे भाई क्या है, SW का सवाल है। ठीक है, ये मेरे भाई क्या है, SW का सवाल है। आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट करके क्या बताना है, कमेंट करके इसका राइट आंसर बताना है कि इसका जब सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसमें देखो लिखा है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक के बारे में बात कही गई है कि भारतीय पुरातत्व के जनक कौन थे। ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंगम, ऑप्शन नंबर बी है जेम्स फ्रांसिस, ऑप्शन नंबर सी है जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर डी है मार्टिवल व्हीलर। ठीक है, इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, इसको आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है। आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं। डेली की क्लास हम लोग क्या कर चुके हैं, आज खत्म कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग इतना ही रखते हैं। हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन आज हमने किए हैं, और ये आपको पता है मेरे भाई, आपकी एसएससी जीडी में आई हुई जितने प्रीवियस क्वेश्चन हैं 2019 से लेकर 2026 तक, इनको हम लोग सभी को क्या कर रहे हैं, टारगेट करके चल रहे हैं। इनको सभी को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। तो प्लीज क्लास को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरी, और बेल आइकन को जरूर क्या कर लें, प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है, आशा करता हूँ आपको चीज समझ में आ गई होंगी। और आपको क्या करना मेरे भाई, अपने दोस्त यार जहां भी आप क्लास को शेयर कर सके उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और क्या करना, हमें सपोर्ट करना। आपकी सपोर्ट ही हमारा एक मोटिवेशन बढ़ता है कि मेरे भाई आप अपने छोटा बड़ा भाई जो भी मानते हैं, आप अपने भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप आपका भाई आपके लिए इतना सारा कुछ मेहनत करके आपके लिए ही बस इतना करता है कि मेरे भाइयों तक अच्छा कंटेंट पहुंच सके। ठीक है, आशा करता हूँ आपको चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट क्लास हम लोग कब करेंगे, कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी भाइयों को अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से सीखते रहिए, अपनी जिंदगी में उतारते रहिए। सभी भाइयों को जय हिंद, राम राम, नमस्कार। मेरे भाई अपना ख्याल रखें, अपनी माता पिता का ख्याल रखें, और क्या करें, सब लोग खुश रहें, सबके साथ रहें, सबका विकास करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, राम राम, नमस्कार।